हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरी वीडियो शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है हमारा जो टूर गया था लखनऊ, जिसमें हमने सबसे पहले आपको दिखाया था साइंस सिटी। उसके बाद हम लोग गए थे बड़ा इमाम बाड़ा, और अब सारे बच्चों को लेकर के हम लोग आ चुके हैं हाथी पार्क में। हाथी पार्क को अंबेडकर पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जिसको मायावती जी ने बनवाया था 2008 में। तो अभी यहाँ पर देखिए सारे बच्चे आ चुके हैं, और आपको मैंने बताया कि इसके पहले हम लोग साइंस सिटी और बड़ा इमाम बाड़ा गए थे। तो यहाँ पर पहुँचते ही लगभग शाम हो गई थी और सारी लाइट धीरे धीरे ऑन होने लगी थी, और ये पार्क की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। देखिए बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, ये देखिए। और बच्चों के साथ मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पे जो गर्ल्स थी वो सब मेरे साथ थी, बाकी बॉयज जेंट्स टीचर के साथ थे। तो इस तरह से हम लोगों ने डिवाइड कर लिया था, जिससे बच्चों को घुमा भी देंगे। और चूँकि जो पार्क होती ना उसमें काफ़ी भीड़ होती थी, यहाँ पर देखिए गर्ल्स कितना एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही हैं। और यहाँ पे एक स्लोप बना हुआ था बिल्कुल ब्रिज की तरह, तो उस पे बच्चे चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और वो स्लोप बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पे पूरा संगमरमर लगा हुआ है ना, उसी तरह से स्लोप पे भी था। तो बहुत ही संभाल संभाल के चढ़ना पड़ रहा था। और ये पूरा हाथी दीर्घा मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसको आपने बहुत बार दिन के उजाले में पूरी हाथियों की लाइन बनी हुई देखी होगी। तो यहाँ पर ये सब लाइटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि दिन में तो लोग अक्सर घूमने आते ही हैं तो वीडियो तो शूट करते ही हैं, लेकिन रात की वीडियो आपको कम देखने को मिलती होगी। तो आज मेरे इस ब्लॉग में आप लोग रात की वीडियो देखेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लाइटिंग इसमें देखिए पूरे फर्श में लगी हुई है, जो कि रात होते ही जल जाती है, और ये इस पार्क की खूबसूरती को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। तो चलिए आगे बने रहिए ब्लॉग में, मैं आपको और भी सारी चीज़ें दिखाऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये ब्लॉग, मुझे शूट करने में भी बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों के साथ। और साथ ही मैं जब यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ ये सारी मेरी जो जर्नी थी वो शेयर करने में। पता है दोस्तों, इस पार्क की जो खूबसूरती है वो इसके फ्लोर की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये इतना शाइनिंग करता है ना, इसकी शाइनिंग। और जब इस पे लाइट पड़ती है तो वो जो रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर अभी मैं चल रही हूँ, बहुत ही धीरे धीरे चल रही हूँ, क्योंकि सुबह से कंटिन्यू हम लोग चल ही रहे हैं। तो अब जब इस फर्श पे चलना पड़ रहा है ना, तो ये फर्श बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है। तो मैं अब चूँकि मैं वीडियो भी शूट कर रही थी, तो इस वजह से मैं बहुत ही स्लो चल रही थी। और यहाँ पे ढलान भी था, तो पैर को बहुत संभाल संभाल के रखना पड़ रहा था। और ये सब देखिए पूरा आपको यहाँ पे हाथियाँ ही हाथियाँ दिख रही होंगी लाइन से। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आपको इस तरह से हाथी ही दिखेंगी। देखिए जब दिन के उजाले में हम आते हैं ना, तो यहाँ पे ये हाथी और ये जो पिलर दिख रहे हैं लाइट वाले, ये सब वाइट वाइट केवल दिखते हैं, और नीचे के फर्श वाइट दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। लेकिन जब रात होती है ना, तो ये लाइट जो यहाँ पे एलिफेंट बनी हुई है, इसके नीचे फर्श से भी लाइट जलती है। साथ ही ये जो पिलर है ये ऊपर से लेके नीचे तक इसमें लाइट लगी हुई है। सबसे ऊपर लाइट दिखती है और नीचे फर्श में लाइट रहती है, तो बहुत ज़्यादा इसको अट्रैक्टिव बना देता है। तो आगे हम लोग निकल रहे हैं। अब यहाँ पे जो ब्रिज बना हुआ था जो मैंने आपको दिखाया, उस ब्रिज पे मैं पहुँच चुकी हूँ, और उस ब्रिज से अब फिर मैं नीचे जाऊँगी। और नीचे जाने के बाद अभी हम लोग चलेंगे ये जो गुम्बद सा दिख रहा है इसके पास, और यहाँ पर भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके। तो सुबह से हम लोग साइंस सिटी, फिर बड़ा इमाम बाड़ा, और अभी यहाँ पे पार्क में ये पूरा यहाँ पे आपको एलिफेंट ही एलिफेंट दिख रही होंगी। और पूरा संगमरमर जो फर्श है पूरा मार्बल फर्श है। और यहाँ पे देखिए ये पूरा ढलान है, और उस पर ये फर्श बहुत स्लिप कर रहा है, बहुत ही आराम से चलना पड़ रहा है, कोई बहुत तेज चलेगा तो डर है। लाइटिंग बहुत अच्छी हुई है, ये नीचे फर्श में लाइटिंग है। सारे बच्चे लाइट के पास आके खड़े हैं फोटो क्लिक कराने के लिए। फोटो जहाँ पे भी पॉसिबल था क्लिक कराना, वहाँ पे बच्चे क्लिक करा रहे थे। और देखिए बच्चे तो बच्चे ही हैं, आके यहाँ पर भी वो लोग खेलना कूदना शुरू कर दिए थे। और मैं तो बच्चों को बस देखे जा रही थी कि कितने एक्साइटेड हैं ये।
और आगे अब हम लोग चलेंगे। इस जो घर दिख रहा है ना, ये घर नहीं बल्कि ये एक म्यूजियम टाइप का था, जहाँ पे अंबेडकर जी की फ़ोटो थी, जो कि मतलब बहुत ही बड़े में थी, जैसे लग रहा था बिल्कुल रियल। तो चलिए मैं आपको अंदर दिखाती हूँ कि कैसे क्या है। ये देखिए, ये सबसे पहले जब हम लोग गेट एंट्री किए हैं तब ये दिखा है, बिल्कुल हाथी बनी हुई थी और उनके 2 बच्चे थे और महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई थी। और ये झूमर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे लोग फ़ोटो भी क्लिक कराते हैं। और अंदर यहाँ पर अंबेडकर जी की प्रतिमा थी और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सामने दिख रही है प्रतिमा, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए बहुत ही विशाल प्रतिमा थी अंबेडकर जी की, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए यहाँ पे मायावती जी, चूँकि यहाँ पर इनकी फ़ोटो तो होनी ही चाहिए। ये देखिए इनकी प्रतिमा बहुत बड़ी सी, इन्होंने ही इसका शिलान्यास करवाया था, तो इनकी तो होनी ही चाहिए। ये देखिए। और अब यहाँ पे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर जी को हमने अक्सर कई फ़ोटो में या पिक में या प्रतिमाएं उनकी देखी है, तो वो हमेशा कानून की किताब लिए रहते हैं, तो वो किताब उनके हाथ में अभी भी इस प्रतिमा में भी दिख रही है। और एक जगह टेबल और चेयर लगी हुई थी जहाँ पर वो कुछ लिख रहे थे, वो भी मैंने शूट किया था। वो यहाँ पे देखिए टेबल और चेयर है, वो कुछ अपना पढ़ाई कर रहे हैं या लिख रहे हैं। और एक जगह महात्मा गांधी जी की प्रतिमा बनी हुई थी। और यहाँ पर देखिए ये किसी चीज़ का मैप या सड़क कुछ था, जो इसमें मुझे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको बताती हूँ पढ़ के। इस पे लिखा हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन लखनऊ, तो काफ़ी बड़े में लिखा था, लेकिन चूंकि इस फोटो में छोटा ही दिख रहा था मुझे, तो मुझे याद नहीं था, तो मैंने आपको बाद में पढ़ के बताया। और यहाँ पे हमारी एक मैम है जो फ़ोटो क्लिक कर रही थी, और मैंने भी मैम लोग के साथ फ़ोटो क्लिक कराई। हालांकि ये फ़ोटो बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन अच्छी लग रही थी। और अभी यहाँ पर देखिए ये सारी फ़ोटो तो दिन की ही है, लेकिन अब ये सारे बच्चे घर वापस जा चुके थे और हम लोग यहीं से फिर मथुरा, वृंदावन और आगरा के टूर के लिए निकलेंगे। ये जो छोटे बच्चे दिख रहे हैं ये सब वापस चले गए थे। इन लोग को नाश्ता वगैरह कराने के बाद सब लोगों ने बस इनकी बस्ती के लिए रवाना कर दी, क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो बस्ती में ही आता है। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे मथुरा। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, चैनल को नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चों ने सुबह नहाया धोया और मंदिर दर्शन किया, और फिर से अभी हम लोग निकल रहे हैं खाना वगैरह खाने के लिए।